हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दूसरा प्रैक्टिस सेट। ओके, तो कल मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कराया था, आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ओके, और हर एक प्रैक्टिस सेट में 125 क्वेश्चन होंगे, बल्कि मैं कल वाले में 85 क्वेश्चन मैंने कराया था। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में शाश्वत का विलोम क्या होगा? तो नश्वर होगा। क्या होगा? नश्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो उत्छल है। उत्छल है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ओके, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ठीक है, तीसरा भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ज्योत्सना। ओके, ज्योत्सना ऐसा ही लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन अर्थ शब्द का विलोम है? अर्थ शब्द का विलोम कौन सा है? तो अर्थ शब्द का विलोम क्या है? अर्थ का इति होता है। ओके, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पवन का शुद्ध संधि होगा? तो पौधन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौधन अन, और अयादि संधि है, अयादि दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है? आजकल, है ना, आजकल जो समान शब्द वाले, जो समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं वही क्या हो जाते हैं? हमारे द्वंद्व समास। यहाँ पर वीर पुरुष क्या है? तत्पुरुष समास है। रातों रात अव्ययी भाव है, और दिन दिन भी अव्ययी भाव समास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्योकराणम, काव्यम शोभाकरणान धर्माकरात प्रच्छेदते उक्ति किसकी है? तो आचार्य दंडी की है। ठीक है, इन्होंने लिखा था काव्यम शोभाकरणाम। ठीक है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तो ये कंठोष्ठ वर्ण है। कैसे वर्ण है ये कंठोष्ठ वर्ण है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि गोंद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा का अर्थ होगा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये घास पास में वस्तु रहने पर भी चारों ओर खोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी? तो सादृश्य। सादृश्य क्या है? शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, सादृश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है? हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल शंकराचार्य ने सर्वपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने माना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है? तो ये है एक प्रबंध काव्य है। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? तो परमाल रासों में मिलता है। ओके, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सनापन वाक नहीं। पंक्ति में लेखक हैं, मतलब इस पंक्तियों के लेखक कौन है? ठीक है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप वाक नाही। पंक्ति के लेखक हैं। ओके, तो इन पंक्तियों के लेखक हैं कौन? घनानंद। ठीक है, घनानंद की ये पंक्तियां हैं। कीरत भनति भूत भल सोई, सुर सरि सम सब कहे, कह हित होई। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? तो ये इसमें लोक मंगल का, किसका? लोक मंगल का काव्य प्रयोजन क्या है? स्पष्ट है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है? तो कृष्ण चरित्र। क्या है? कृष्ण चरित्र है। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है? दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है?
तो यहाँ हुंकर भी है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी भी है, ठीक है, उर्वशी भी है, लेकिन त्रिधारा दिनकर की नहीं है, ठीक है। त्रिधारा यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो त्रिधारा दिनकर की नहीं है, तो ये है किसकी? ओके, दिनकर की नहीं है तो ये है किसकी? तो ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है त्रिधारा। ओके, साहित्य लोचन कृति के रचनाकार हैं। साहित्य लोचन तो श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। सुजान विनोद के रचनाकार हैं, तो सुजान विनोद के रचनाकार पद्माकर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं। कौन है? तो राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? रामानंद है। कौन है? रामानंद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत काव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है, तो गीत नाट्य क्या है हमारा? करुणालय है, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदित मार्तंड प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। काला जल उपन्यास के लेखक हैं, तो कौन है? सानी है। कौन है? सानी है। 24 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, तो सेवा सदन। क्या है? सेवा सदन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेपथ्य कहलाता है, ठीक है, नेपथ्य कहलाता है। प्लांट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है, क्या है? कहानी या फिर संस्मरण या फिर रिपोर्टाज? तो ये क्या है? रिपोर्टाज है। ओके, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं, तो महेंद्र भल्ला हैं, है ना। कौन है? महेंद्र भल्ला हैं। ओके, महेंद्र भल्ला हैं एक पति के नोट। और एक पत्नी के नोट्स के लेखक कौन है? कमेंट में बताना। ओके, नेक्स्ट करते हैं कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो 12 है, ठीक है। कितनी है? 12 है। ये क्वेश्चन मैं कई बार प्रैक्टिस में डाल चुकी हूँ, ठीक है। इसके पहले मैंने जो भक्ति काल पढ़ाया है उसमें भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, भक्ति काल में भी है। और मैं अगर आप एजुकेशनल एकेडमी में देखेंगे जा कर के, तो उसमें बहुत सारे वीडियो में डाल चुकी हूँ आदिकाल के, छायावाद और रीतिकाल के, तो जा कर के वहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? धर्मवीर भारती हैं। ओके, कौन है? धर्मवीर भारती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है? ओके, काव्य रचना किस कवि की है? तो ये किसकी है? त्रिलोचन की। किसकी है ये? त्रिलोचन की है। उज्जवल नीलमणि, उज्जवल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जवल नीलमणि किसका ग्रंथ है? तो रूप गोस्वामी का है। किसका है? रूप गोस्वामी का है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, ठीक है। अद्भुत रस का विस्मय होता है, उत्साह का वीर होता है, और क्रोध का यहाँ पर रौद्र होता है, रौद्र रस होता है, और जुगुस्सा का विभिषा होता है, ठीक है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी। किसने? और ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा था इसे। नाथ पंथ के प्रेरणा हैं, तो कौन है? मच्छंदर नाथ हैं। कौन है? मच्छंदर नाथ हैं। सूफी प्रख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा है, ठीक है, अवधी भाषा है। अंधेरे में कविता किसने लिखी? ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, तो मुक्ति बोध ने। अंधेरे में कविता मुक्ति बोध की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर है, सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है? ओके, तो पूर्वीपन। क्या है इनके भाषा की विशेषता? पूर्वीपन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो ये किस में संग्रहित हैं? तार सप्तक में संग्रहित हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर है, साधना गद्य काव्य किसने लिखा? साधना गद्य काव्य किसने लिखा? ओके, ये तार सप्तक 1943 में आया था। ठीक है, 1943 में आया था। ठीक है, तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943 है। तो फ्रेंड्स, आप एजुकेशनल एकेडमी से जुड़िए और उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है। तो साधना का काव्य किसने लिखा था? तो राय कृष्ण दास ने लिखा था। ओके। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? ओके, दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? ओके, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। दूसरी परंपरा की खोज इन पे क्या है? केंद्रित है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश हैं। ओके, मोहन राकेश हैं नई कहानी के प्रमुख कहानीकार। ओके। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? क्या मन्नू भंडारी ने, या फिर निरुपमा ने, या फिर शिवानी ने, या फिर राजो सेठ ने? तो मन्नू भंडारी का है आपका बंटी। ठीक है, आपका बंटी किसका है? तो मन्नू भंडारी का है। कंधा का तत्सम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर है, कंधा का तत्सम होगा। हाँ, मन्नू भंडारी का ये जो महाभोज है ना, ये भी इनका उपन्यास है। तो क्या होगा? स्कंद होगा। ठीक है, कंधा का तत्सम स्कंद होगा। रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्त किसने लिखा? तो देवेंद्र सत्यार्थी ने। किसने लिखा था? देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा था। ओके। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो किसकी है ये? रामनाथ सूदन की है। किसकी है? रामनाथ सूदन की रचना है, रामनाथ सुमन की। ठीक है। उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों के युक्त कौन सा संस्कृति कवि है? तो मांग है ना। मांग क्या है? त्रेशो गुणा, मतलब कि उपमा कालिदासस्य है ना, उपमा कालिदासस्य, और पद लालित्यम डांडी है ना, डंडी पद लालित्यम, और मांग है त्रिस्त्रिणो गुणा है ना। ये तीनों गुणों के क्या हैं? विद्वान है। ठीक है, इनमें तीनों गुण पाए जाते हैं। अर्थ गौरवम भारवी प्रसिद्ध है अर्थ गौरवम के लिए। ठीक है, अर्थ गौरव के लिए और पद लालित्य के लिए डंडी। ठीक है, पद लालित्य के लिए कौन है? तो डंडी है। माटी की मूर्तें नामक रेखाचित्र किसने लिखा? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती, अधर की क्रांति से बीज डंडिम का समझ कर भ्रांति से, देख कर साहस हुआ सुख मौन सोचता है अन सुख यह है कौन? इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, संदेह है या फिर भ्रांतिमान या फिर प्रतिम? तो ये भ्रांतिमान है। मतलब रंडिम माने एक उसको बीज को देख करके, किसके बीज को? अनार के बीज को देख करके वो भ्रमित हो जाता है कि ये क्या है? तोता है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें, इसमें दृष्टांत है एक म्यान में दो तलवारें। ठीक है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? तो किसने की थी? राधाचरण गोस्वामी ने। ओके, किसने की थी? राधाचरण गोस्वामी ने की थी। तन पर नहीं है लता पान खाए
अलबत्ता का सही अर्थ होगा। तन पर नहीं लगता पान खाएं, अलबत्ता का सही अर्थ क्या होगा? झूठा दिखावा करना। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो ये खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है? महाप्राण किसे कहा जाता है? निराला जी को ना, महाप्राण निराला। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खाने खन नयन कोन अनुरासाई अनुसराई खन खन वसन धूलि तन भराई। किसकी पंक्तियां हैं? खने खन खन वसन धूलि तन भराई किसकी पंक्तियां हैं? तो ये विद्यापति की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जब अली खां के गुरु थे। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु को बताना है कि रज्जब के गुरु कौन थे? तो दादू दयाल थे। कौन थे? दादू दयाल थे। ओके। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी। किस पंक्ति किस संत कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो कौन था सबसे ज़्यादा किसका? कृष्ण का भक्त। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रैदास। ये रैदास की पंक्तियां हैं। ठीक है। खग कुल कुल सा बोल रहा, अंचित का अंकुल डोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा। रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है? खग कुल कुल सा बोल रहा किसकी यहाँ पे आवृत्ति हो रही है? यमक अलंकार। कुल, कुल माने क्या होता है? परिवार होता है। और कुल माने क्या होता है? और कुल माने क्या होता है? बहुत कुछ है ना। तो यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं अलग अलग। ठीक है। निम्न में से कौन सा विठलनाथ का शिष्य था? तो चतुर्भुज दास। ठीक है। कौन थे? चतुर्भुज दास थे और नच गच्छ भी थे। ठीक है। गणेश साय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चतुर्थी है ना। ओम नमः शिवाय नमः, गणेशाय नमः, इस सब में क्या लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? तमस, ये तो लिखी गई है। आधा गांव, कितने पाकिस्तान, ये भी लिखी गई है। राग दरबारी और आधा गांव, इनमें से बताइए। 50-50 का है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है। आधा गांव राही मासूम रजा का है, तमस भीष्म सहानी का है, और ये कमलेश्वर का है, कितने पाकिस्तान। तो जो राग दरबारी है ये किसका है? तो ये श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है। राग दरबारी, तो यहाँ पर जो राग दरबारी है ये श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है। किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। और यही भारत विभाजन को लेकर के नहीं लिखा गया है, ये अपने गांवटी क्षेत्र विशेष से लेकर के लिखा गया है। ठीक है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं, तो शिव मूर्ति हैं। कौन है? शिव मूर्ति हैं। तुलसीदास का विनय पत्रिका रचित है, किसमें रचित है? ब्रज भाषा में रचित है, और 279 पद हैं इसमें। ठीक है। 279 पद हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के विष्णु स्वामी हैं। कौन है? विष्णु स्वामी हैं। ठीक है। श्री कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन हैं? तो श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार को बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन हैं? ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद, यहाँ पर विष्णु स्वामी भी और वल्लभाचार्य। ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद में। ठीक है। तुलसीदास हैं। कौन है इसके? तुलसीदास हैं श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थल है? चिरगांव कहाँ के थे? चिरगांव झांसी के कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे चिरगांव झांसी के। भव निबंध के लेखक हैं। भव निबंध के लेखक हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? ये मैंने कल वाली प्रैक्टिस में भी ये क्वेश्चन मैंने डाला है, ठीक है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। मैंने क्यों ये क्वेश्चन बार बार मैंने लिया, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। सूची ए के समूह का मिलान सूची बी से क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिय प्रवास हरिओद का है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का है, और मृत्युंजय किसका है? तो राय देवी प्रसादपुर का है। यहाँ पर पथिक किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का है। ओके, अब यहाँ पे नीचे ए क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? तो प्रिय प्रवास तीन यहाँ पर सी को क्वेश्चन आंसर नंबर इसका सी राइट कोट हो जाएगा, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने एडविन अनवर्ल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ इंडिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? तो इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। किस में किया था? ब्रज भाषा में इसका अनुवाद किया था, लाइट ऑफ इंडिया बुद्ध चरित का, ठीक है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो निर्वेद है। शांत रस का निर्वेद है, और ये नवा रस है, ठीक है। ये नवा रस है, ठीक है। रति का श्रृंगार होता है, शौक का करुण होता है, और विस्मय का क्या होता है? विविष्टा होता है। विस्मय का क्या होता है? अद्भुत होता है, ठीक है। विस्मय का अद्भुत। तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 है, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? ओके, क्या उत्पत्तिवाद है, या फिर अभिव्यक्तिवाद है, या फिर भोगवाद है, या फिर अनुमितिवाद है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? ये कौन से मत के थे? तो इनका क्या है? उत्पत्तिवाद है। भट्ट लोलट का कौन सा है? उत्पत्तिवाद है। ओके, और यहाँ पर भोगवाद किसका है? तो भट्ट नायक का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अभिनवगुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, शंकुक का है अनुमितिवाद, ठीक है। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा दिवाली मनाना, खुशी मनाना ना, तो क्या हो जाएगा? खुशी मनाना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ होगा तो सुंदर वस्तु में और गुण होना। सुंदर, एक तो वो पहले से सुंदर है, और दूसरा उसमें बहुत सारे गुण पाए जा रहे हैं, ठीक है। 76 नंबर है कि जो पट झटकती हटती हंसती नवचती नैन त्यो तो निपटत उदर रहू फागुनावा देत बैन। ये कायिक अनुभव है। कौन सा अनुभव है इन पंक्तियों में? तो कायिक अनुभव है, ठीक है। कायिक मीन्स होता है कहना ना, जो बोलते हैं हम बोल करके जो अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कायिक अनुभव कहते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वामन है, ठीक है। रीति संप्रदाय के वामन है। किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ होगा किंकर्तव्यम विमूढ़ा, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जो अपना कार्य करता हो उसका कोई अंदाजा ना हो, उसे कहते हैं, ठीक है। 79 नंबर है कि अंत्यज शब्द का सही अर्थ होगा तो जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, मतलब कि कई अछूत वर्गों में जन्म हुआ हो। 80 नंबर क्वेश्चन है, बहुज का शब्द का होगा तो होगा। तो 81 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, तो इसमें मिलान करना है। 81 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर है खचाखच देशज शब्द है। खचाखच क्या है? देशज शब्द है। मुरलीधर दूसरा क्या है?
बी नंबर में मुरलीधर है और ये योग रूढ़ी शब्द है। टिकट घर है ना, टिकट के लिए घर है ना, टिकट के लिए तो ये संकर शब्द है। सांप क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कूट में कौन सा कूट सही है, तो पहले का तीसरा। तो ये बी नंबर में मिल गया। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है 82 नंबर में? क्या मेघ है या फिर ठेस है या फिर भौरा है या फिर जेठ है? तो यहाँ पर मेघ है। मेघ क्या है, तत्सम शब्द है। ओके, 83 नंबर क्वेश्चन है, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, कहते ना, आँख का अंधा गांठ का पूरा। आँख का अंधा गांठ का पूरा। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख और धनी है ना। मूर्ख किंतु परंतु क्या है, वो धनी है। मूर्ख तो है लेकिन उसके पास धन है। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। कुआनो नदी किसका काव्य संग्रह है? धुरमिल का, कुंवर नारायण का, या फिर दुष्यंत का, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुआनो नदी किसका काव्य संग्रह है? कुआनो नदी किसका काव्य संग्रह है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, महादेवी वर्मा के ये काव्य पंक्तियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। कविता की तीसरी आंख तो प्रभाकर छौत्री हैं। कौन है? प्रभाकर छौत्री हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बिनीच दरिया में किसका चित्रण है? अब्दुल बिस्मिल्लाह के तो बुनकरों के जीवन संघर्ष का। किसका है? बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास ने सुलभ कोशो महर्षि, कालिदास ने सुलभ कोशो महर्षि किसे कहा है? तो दुआशा को कहा है। इन्होंने किसको कहा है? दुआशा को कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त कार्नेलिया से है या फिर ध्रुव स्वामिनी से है? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त अलका से है। किससे है? चंद्रगुप्त जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है उसके किस्से हैं, अलका से है। ठीक है, मोरसी मोहि उठाओ एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। इसके निबंध के लेखक कौन है? क्या बाबू गुलाब राय हैं या फिर यहाँ पर कौन है इसके लेखक? तो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। ओके, तुलसी आधुनिक वात्यायन से पुस्तक के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग पूरक कविता कौन सी है? निराला की व्यंग पूरक कविता कौन सी है? तो कुकुर मुक्ता। कौन है? कुकुर मुक्ता है। ओके, कुकुर मुक्ता है। ठीक है, और इनकी एक कविता और क्या है? ये निराला की है कुकुर मुक्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है, मंगलेश डबराल की रचना है। जख्म पर धूल, पहाड़ पर लालटेन, सुनो कारीगर। तो यहाँ पर जख्म पर पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन है। ठीक है, और सुनो कारीगर उदय प्रकाश की है। ठीक है, किसकी है? उदय प्रकाश की है। ठीक है, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धुरमिल का है। ठीक है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तरड़ी, प्रमदा, और यहाँ पर लालमा नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है? लालमा नहीं है। ये लालमा किसका है? सुंदर का है। ठीक है, सुंदर मनोहन। ठीक है, इसका ये पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 नंबर क्वेश्चन है,
सुंदर और मनोहर है, ठीक है, किसका, ललाम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, तो तर्कस का क्या हो जाएगा, निसंग। तर्कस का क्या हो जाएगा, निसंग हो जाएगा। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा, ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा लेकिन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये ग्रियर्सन ने कहा था, ठीक है, ये कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। अर्धैर्य का कवि किसे कहा जाता है, तो दिनकर को कहा जाता है। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो शंभूनाथ सिंह है। कौन है, शंभूनाथ सिंह है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है, तो कबीर को इन्होंने वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्वेश्चन नंबर 100 है और 100 पूरा हो गया, शतक पूरा हो गया मेरा। यहाँ पर समस्या पूर्ति कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, तो भारतेंदु युग की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी को नहीं है, पहाड़ी की नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर गढ़वाली भी है, कुमाऊं भी है, कोंकणी नहीं है, ठीक है, कोंकणी भाषा यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न में से कौन सत्य है, सत्य को पहचानना है। हिंदी भाषा की राष्ट्र भाषा तथा राजभाषा दोनों है, हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है क्या, या तमिल को राजकीय भाषा हिंदी है, तमिल की राजकीय भाषा क्या हिंदी है, या फिर इंडोनेशिया की आधी। यहाँ पर पूछ रहा है कि सत्य क्या है, तो सत्य इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सत्य है, ठीक है, बाकी के सब क्या हैं, रॉन्ग है, ठीक है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 103 है, भाषा संस्कृत की किस धातु में निपण हुई है, निष्पण हुई है, भाषा संस्कृत की किस धातु में निष्पण हुई है, भास में या फिर भास में या फिर भाक में या फिर भक में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो तमिल लिखा ना राज की, तो ये राज की भाषा तमिलनाडु की तमिल है, ठीक है, तो यहाँ पर भास शब्द होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, भास शब्द से हुई है, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि मागधी निम्न में से किस भाषा की बोली है, तो ये पाली भाषा की, पाली भाषा को कहा जाता है ना, मागधी किसको कहा जाता है, पाली भाषा को कहा जाता है। प्रकट तथा अपभ्रंश को किसने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 106 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है, तो शिवपूजन सहाय की, किसकी है, शिवपूजन सहाय की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली से है, तो ये मगही से है, किससे है, मगही से है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है, तो उर्दू की नहीं है, बाकी सबकी है, ठीक है, हिंदी मराठी नेपाली की है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, उपभाषा, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है, ठीक है, क्या पश्चिमी या फिर पूर्वी या फिर पहाड़ी या फिर दक्षिणी, तो दक्षिणी इसमें नहीं है उपभाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी, काव्य भाषा के रूप में तो ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। संख्या कारिका का रचयिता कौन है, तो यूसर कृष्ण है, कौन है, यूसर कृष्ण है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य के निम्नलिखित तत्वों में चेतन तत्व कौन सा है, चेतन तत्व को बताना है। सांख्य के तो पुरुष है, क्या है, कौन है उसमें, पुरुष है। अदातम रूप है, अदातम रूप किस लकार का है, तो लंग रकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है, ठीक है। प्रकृति से साक्षात उत्पन्न है, प्रकृति से साक्षात कौन उत्पन्न हुआ है, तो कौन हुआ है, मृहत्र ना, मृहत्र मतलब की बुद्धि। मे पोल सिद्धांत में मे पोल क्या है, मे सिद्ध तो एक खंबा है, ये क्या है, एक खंबा है। क्या ग्रिम नियम का त्रिभुज निम्नवत है, मतलब कि ये निम्नवत है। आपको मैं एक इमेज दिखाती हूँ, उसमें देखिए कि किस प्रकार से ये बनता है, ये देखिए, ठीक है।
ये इस प्रकार से बनता है, ठीक है, ये ऐसा ही बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है। समुद्रम में कौन सा समास है? तो समुद्रम में अव्ययीभाव समास है, समुद्रम में अव्ययीभाव समास है। पीताम्बरम शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, पीला है अंबर जिसका। संख्या भित्मत में कितने तत्व प्रकृति और विकृति हैं? संख्या भिमत में, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 7। ओके, कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं, ठीक है। संख्या मात्रानुसार अव्यक्त हैं, क्या है? प्रकृति। क्या हो जाएगा इसमें? प्रकृति में अव्यक्त हैं, संख्या मात्रानुसार प्रकृति में अव्यक्त हैं। सांख्य दर्शन अनुसार प्रकाश में समृद्ध है, क्या है? सत्व गुण। क्या है? सत्तत्व गुण है। वेदांत सार में वेदांत के किस मत का निरूपण है? 122 नंबर क्वेश्चन। वेदांत शब्द में वेदांत का निरूपण है तो क्या किसमें है? अद्वैतवाद में। वेदांता सार के अनुसार सृष्टि क्रम में 5 भूतों की उत्पत्ति का क्रम क्या है? उत्पत्ति का क्रम बताना है, तो यहाँ पर आकाश, वायु, जैसम, जल, पृथ्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, आकाश, वायु, तेजस, जल, पृथ्वी, तेजस, जल, पृथ्वी, है ना, यही है क्या? वेदांता सार के अनुसार सृष्टि के पंचभूत, है ना। निम्नलिखित सूक्ति किस रचना में ली गई है? एस कीड़ति कूप घटिता, न्याय प्रसुक्तो विधि, ये किससे ली गई? तो स्वप्नवास दत्तम से ली गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मत्स्य कटिकम का नायक कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ओके, तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को जैसे ही टॉपिक चाहिए आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू। और जो भी आप लोगों को और भी बहुत सारी मेरी क्लासें एजुकेशनल एकेडमी पे पढ़ी हैं तो वो आप जा कर के देख लीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।